तो हम चीन से ऑलरेडी कम से कम 30 से 40 साल पीछे हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर। लगता है कि भारत जैसे देश के लिए J50 जो है एक बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा है। और इंडिया 6th जनरेशन के लिए तो शायद हो सकता है अगले 20 साल में कभी सोच पाए और उसके बारे में कुछ कर पाए, तो भी 2000 क्या कह सकते हैं कि 40-50 से पहले तो इंडिया में इस किस्म का कोई एयरक्राफ्ट आ नहीं सकता। तो चाइना के J50 यानी कि जिसको व्हाइट एम्परर का नाम दिया गया था, 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट, अदृश्य शिकारी जिसको डिवाइन शैडो भी कहा जाता है, उसने दरअसल सनसनी बचा के रखी हुई है, हैरान करके रखा हुआ है। J50 शेंगड़ जिसको कि आम भाषा में डिवाइन शैडो भी कहा जा सकता है, ये उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है। ये सिर्फ एक बैटल एयरक्राफ्ट नहीं है, वॉर एयरक्राफ्ट नहीं है, ये तो 6ठी जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, AI टेक्नोलॉजी है, ड्रोन स्वयं कमांड है, यानी कि ड्रोन्स का जो झुंड होता है उसको कमांड देके जहां पहुंचाना है उनको पहुंचा सकता है। और ये हिमालय की चोटियों से लेके हिंद महासागर तक ये बड़ा खतरा बच सकता है। चाइना ने इस विमान को लेके, जो कि दुनिया का पहला फाइटर विमान जो 3 इंजन के ऊपर चलता है, मुझे लगता है कि शेनयांग एरोस्पेस कॉरपोरेशन ने इस फाइटर जेट को जो डेवलप किया है, ये अपने आप में एक मिरेकल है और आने वाली दुनिया का आईना है। इसे आसमान का एक अदृश्य शिकारी भी कहा जा रहा है और सैटेलाइट की तस्वीरों से साफ हो चुका है कि चीन दरअसल अमेरिका को जो एयर सुपीरियरिटी होती है उसको पूरी चुनौती दे चुका है। और J50 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसके आगे अमेरिका भी अभी अपने तक कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। ये हाई स्पीड नेटवर्क वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है और ये हवा में उड़ता हुआ वॉर कमांड सेंटर है। ये पहली बार टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है कि एक हवाई जहाज, फाइटर हवाई जहाज एक कमांड सेंटर है और 2030 से पहले पहले ये ऑपरेशनलाइज होकर चीन की एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। शेंगड़ यानी कि इसको जो नाम दिया गया डिवाइन शैडो, ये दरअसल वहाँ की एक रणनीतिक सोच है। ये उसको दिखाता है कि ये अदृश्य होकर दुश्मन की सीमा में घुसकर बिना डिटेक्ट हुए ये आपके ऊपर कहर बरपा सके। तो फुल स्पेक्ट्रम स्टेल्थ डिज़ाइन है, इंफ्रारेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, AI डिटेक्शन है, सब कुछ तो है इसके अंदर। और ये F-22 रैप्टर और B-21 रेडर का जो टेक्नोलॉजी है उससे एडवांस टाइप का ये क्या कहते हैं कि वर्जन नज़र आता है। ये ना केवल अकेला जंग लड़ सकता है बल्कि कमांड सेंटर की तरह, बल्कि AI ड्रोन की जो स्वैर्म है, जो झुंड होता है, उसको भी गाइड कर सकता है। और ये अपने साथ KD-21 जैसी मिसाइल ले जा सकता है। KD-21 वो मिसाइल है जिसके बारे में मैंने एक और प्रोग्राम बात की थी, जो चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर बस्टर मिसाइल बनाई है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी उसको बस्ट कर सकता है, उसको डुबो सकता है। इसकी वजह से भारत और अमेरिका के लिए बड़े खतरे पैदा हो गए, क्योंकि KD-21 जैसी मिसाइल अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती है तो अपने आप में फिर एक बड़ी उपलब्धि चीन की मानी जाएगी। इसके अलावा ये क्वांटम राडार और लेजर वेपन से भी युक्त है और ये सबको इंटीग्रेट करता है। और ये युद्ध के मैदान में इसको एयरबॉर्न ब्रेन, यानी कि जो मैंने कहा ना कि थिएटर कमांड सिस्टम में प्लग किया जा रहा है इसको, तो ये क्या फ्लाइटिंग कमांड सेंटर है, तो ये एयरबॉर्न ब्रेन ये बना देता है इसको। हालांकि अमेरिका ने भी NGAD 6th जनरेशन का प्रोग्राम बोइंग को सौंपा है, लेकिन वो कब बनेगा, कब आएगा, उसको भी आते आते कम से कम नहीं तो 10 से 15 साल चले जाएंगे। लेकिन चाइना का तो ये ऑलरेडी आकाश में है। भारत का तो 4.5 जनरेशन का राफेल है और 4थी जनरेशन का तेजस है, और उसमें दूसरा इंजन आएगा तब वो 4.5 जनरेशन का तेजस बनेगा। तो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो तो। लेकिन भारत का जो AMCA जो 5th जनरेशन है वो तो अभी ड्राइंग बोर्ड पे है, उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। भारत चीन से 30 से 40 साल पीछे है। J50 बनाने का भारत सोच भी नहीं सकता। ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। नाज़रीन, ये अल्फाज हैं एक सीनियर भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार के, जो ये एतराफ़ कर रहे थे कि चीन ने दिफाई टेक्नोलॉजी में ऐसी तरक्की कर ली है जिसका भारत तस्वुर भी नहीं कर सकता। चीन के तैयारे दुनिया के जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में शुमार होते हैं, जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और AI बेस्ड सिस्टम मौजूद है।
जबकि भारत आज भी तेजस जैसे थर्ड जनरेशन तैयारे को अपग्रेड करने में मसरूफ है। भारतीय तज्जियाकार का कहना था कि चीन आज जो टेक्नोलॉजी बना रहा है वो हमें 30 या 40 साल बाद हासिल होगी और तब तक वो दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी होगी। ये बयान भारत के इस दावे की नफी करता है जो वो हमेशा दुनिया के सामने करता आया है कि वो चीन का मुकाबला कर सकता है। हकीकत यह है कि चीन ने अपना पूरा फोकस साइंस, रिसर्च और इंडस्ट्रियल ऑटोनॉमी पर लगा दी है, जबकि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री अब भी इंपोर्ट पर इन्हिसार कर रही है। मजीद दिलचस्प बात यह है कि चीन ने JF-17 थंडर जैसे तैयारे भी बनाए जो पाकिस्तान जैसे इत्तेहादी ममालिक को भी फराहम किए गए और वो मैदान जंग में अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा चुके हैं। इसके बरक्स भारत का तेजस कई बार टेस्टिंग के मराहिल में फेल हुआ और कई मुल्कों ने उसमें दिलचस्पी जाहिर करने के बावजूद सौदे मंसूख कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय सोशल मीडिया पर भी इन तज्जियाकारों के बयानात वायरल हो चुके हैं, जहां खुद भारतीय अवाम हुकूमत से सवाल कर रही है कि हम कब तक सिर्फ बातें करते रहेंगे। चीन तो अमली तौर पर हमसे कई ज्यादा आगे निकल चुका है। नाजरीन, दुनिया आज ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली देख रही है। चीन सुपर पावर बनने की राह पर तेजी से गामजन है और भारत को अब ख्वाबों से निकलकर हकीकत का सामना करना होगा। G50 जैसा तैयारा सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, तहकीक और मुकम्मल फोकस से बनता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या भारत वाकई चीन से 30 से 40 साल पीछे है और क्या भारतीय हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। तो ड्राइंग बोर्ड से कब निकलेगा, कब पहुंचेगा, तो तब कहीं जाके 10 साल तक शायद कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनका कोई आ पाए तो पता नहीं है। लेकिन 2035 से पहले कोई इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आए तो मुझे इसमें डाउट है। J50 की जो ये टेस्टिंग है चाइना की, ये पूरी तरह से गुप्त रखी गई है और ये क्या कहते हैं कि बहुत ही जैसा क्या कहते हैं एडवांस है। शायद हमारी जो सोच है ये सोच से भी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। हालांकि भारत का एमका जो है वो तो अभी खड़ा है, सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे खड़ा है, सिर्फ उस पर कंप्यूटर डिज़ाइन बना हुआ है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो भारत को इस मामले में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी कि अगर J50 का मुकाबला करना है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेल्थ कोटिंग, सेंसर्स, एवियोनिक्स, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो सब चीज़ें बाहर से हमको मंगानी पड़ेंगी। लेकिन चाइना ने जो टेक्नोलॉजिकल छलांग लगाई है, ये उसकी जियोपॉलिटिकल जो एक वार्निंग है सबको या सुपीरियरिटी है, ये उसको दिखा रहा है। मुझे जब बात आएगी तो इनके पास सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर है और खास करके LAC के अलोंग उन्होंने उस तरीके से एस्टैब्लिश किया है। ये आप इस तरीके से समझिएगा कि इनके पास ऑल वेदर रोड्स है, जैसे हमारे यहाँ BRO बनाता है, उसी तरीके से उनके वहां भी एजेंसीज है जिन्होंने ये ऑल वेदर रोड्स बनाए जो खराब नहीं होंगे, हर समय पे उस तरीके से एक्सेसिबल रहेंगे। उसी के साथ रेलवे नेटवर्क्स है। अगर आप देखेंगे तो लासा से शिगास्ते रीजन, जो इनका तिब्बत वाला रीजन है, वहां पे आप पाएंगे कि उस तरीके से कनेक्शंस हैं, उस तरीके से रेल रोड है जिसकी वजह से वो सप्लाईज वगैरह पहुंचा सकते हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इजीली कर सकते हैं और बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। उसकी वजह से इनका लॉजिस्टिक बहुत हाई स्पीड हो जाता है। ये चीज है। उसी के साथ में इनके पास जो एयरबेस है या जो भी हेलीपैड्स है, ये ड्यूअल यूज के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप एग्जाम्पल से अगर देखेंगे आप, तो इनका इस तरीके से आप देखेंगे कि जो नगारी कुंसा एयरपोर्ट हो गया या फिर आप शिगास्ते जो एयरपोर्ट है इनका, उस तरीके से ये दो लोकेशंस है, ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आप पाएंगे इनके उस तरीके से, जहां पे एयर स्ट्रिप्स भी है, वो सारी चीजें हैं इनके पास। उसी के साथ ये ब्लैक कलर में अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया के उस तरीके से LAC के अलोंग जो भी एयर बेसेस है वो हमको देखने को मिलता है।